यदि आप हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, चिंता में रहते हैं और आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। अंत तक ध्यान से सुनने पर कहानी का सार समझ में आएगा। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्यों को विचारों की शक्ति पर प्रवचन दे रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि अपने दुख की जड़ तक पहुंचे बिना उसे खत्म करना संभव नहीं है और इसके लिए आपको अपनी सोच को काबू में करना होगा। आपकी सोच आपकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है और आपका मन आपकी असली खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे में जरूरत होती है अपनी सोच को बदलने की। गुरुजी जब यह सब बोल रहे थे तभी एक शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, दुख से बचने का क्या तरीका है। गुरुदेव ने कहा कि इंसानों को दुखी रहने का कारण उनका मन है और जिनकी मानसिकता सही नहीं होती है वह बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। आप किस तरह किस परिस्थिति का सामना करते हैं यह सब आपकी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। भावनात्मक दुखों से बचा जा सकता है। आपके भावनात्मक दुख का कारण किसी घटना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपके भावनात्मक दुखों की शुरुआत तब होती है जब आप एक नकारात्मक स्थिति को अपने दिमाग में लंबे समय तक बिठाकर रखते हैं। यानी वास्तविक दुनिया में वह परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी बड़ी उसे सोचकर आप बना लेते हैं। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है तो आप यह भी जान जाएंगे कि आपकी खुशी पाने के लिए उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और आप अपने भावनात्मक दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। शिष्य ने गुरुजी से अगला प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, इंसान के दुख का असल कारण क्या है। गुरुजी ने उत्तर देते हुए कहा कि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। यह इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह हमारी किसी भी सोच को वास्तविकता में बदल देते हैं। दो लोगों की परिस्थिति एक जैसी होते हुए भी वह अलग अलग सोच रखते हैं। एक उसी परिस्थिति में खुश रहता है और दूसरा उसी परिस्थिति में दुखी रहता है। यह उनकी सोच पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति इस बात के लिए खुश हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए अपना एक घर है, दूसरा इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि उसका घर उतना बड़ा क्यों नहीं है जितना वह चाहता है। मतलब साफ है कि हमारी खुशी और दुख सीधे तौर पर हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। आपकी सोच ही आपके दुख का कारण होती है। शिष्य ने गुरुजी से अगला प्रश्न किया कि गुरुदेव, हम ज्यादा खुश कैसे रह सकते हैं। गुरुजी ने कहा, बहुत ज्यादा सोचना इंसान के लिए घातक होता है। यह सिर्फ आपकी चिंता और निराशा को बढ़ाकर आपको नकारात्मक सोच की तरफ ढकेलता है। इससे बचने के लिए आपको थोड़ी देर को सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी चेतना का उपयोग करना चाहिए। इस तरह आप खुशी को महसूस करेंगे। शिष्य ने गुरुजी से अगला प्रश्न किया कि सोच और विचार में क्या फर्क है। गुरुजी ने बताया कि हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी चीज है हमारी सोच। सोच का मतलब है कि विचारों के साथ सक्रियता से जुड़ जाना। सोच के साथ दो विकल्प होते हैं। पहला, या तो उस विचार को जाने दें या उस विचार के साथ जुड़कर और ज्यादा सोचें। विचार आना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब उसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने विचारों को तो रोक नहीं सकते हैं लेकिन अपनी सोच को जरूर बदल सकते हैं। हमेशा अच्छे विचारों के बारे में सोचना चाहिए। शिष्य ने अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, हमारी सोच हमारी भावनाओं पर कैसे असर डालती है और उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, नकारात्मक भावनाएं तब पैदा होती हैं जब आप किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं। जब आप बुरी घटना के बारे में सोचते हैं तब आपको बुरा लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। जब आप सोचना बंद कर देते हैं उस वक्त आप खुश रहते हैं। आप जितना कम सोचेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। शिष्य ने अगला प्रश्न किया कि गुरुजी, ज्यादा सोचना कैसे बंद करें। गुरुजी ने उत्तर दिया, ज्यादातर लोगों को लगता है कि सोचना बंद करने के लिए आने वाले विचारों को रोकना होगा, लेकिन यह नामुमकिन है। विचार आना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब इसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने विचारों को तो रोक नहीं सकते हैं लेकिन अपनी सोच को जरूर बदल सकते हैं। अच्छे विचारों के बारे में सोचिए। शिष्य ने अगला प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या हम बिना सोचे जिंदा रह सकते हैं। गुरुजी ने कहा, हाँ, यदि दिन में कुछ समय के लिए आप अपने दिमाग को पूर्णतः खाली छोड़ दें। दिमाग से बिल्कुल भी कुछ ना सोचें। दिमाग को खाली छोड़ना शुरुआत में मुश्किल काम होता है। 5 से 10 सेकंड के बाद आपकी सोच बनने लगती है, लेकिन धीरे धीरे रोज प्रयास करने से आपका दिमाग 5-10 मिनट तक बिना किसी सोच के रहना शुरू हो जाएगा। जागृत अवस्था में दिमाग से कुछ भी काम ना लेना, कुछ भी ना सोचना एक अजीब सुख शांति का अनुभव आपको देगा। आप ज्यादा ऊर्जावान और खुश रहेंगे। आपको यह
प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। यदि आप रोज कुछ समय के लिए अपने दिमाग को बगैर किसी सोच के खाली छोड़ देते हैं तो इसका असर आपको स्वयं उसी दिन से महसूस होने लगेगा जिस दिन से आप दिमाग को खाली छोड़ना शुरू करेंगे। मन के विचारों पर आपकी जो सोच बनती है उसे रोकना सीख जाएंगे। आपके मन का डर भय समाप्त हो जाएगा और चिंता से मुक्ति मिलेगी। मन प्रसन्न होने के साथ ही भावनात्मक दुख नहीं होगा। दोस्तों, यह कहानी एक महान गुरुजी की बताई हुई कहानी है जिसे मैंने अपने शब्दों में आपको सुनाई है। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हुए आप लोगों को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ।